नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव कक्षा 12वीं फिजिक्स के वीडियो में आज हम अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चुंबक शब्द आया कहाँ से। तो यूनान में एक मैग्नीशिया नामक स्थान था, वहाँ पर कुछ काली चट्टानें पाई जाती थी और इन काली चट्टानों में एक गुण था कि लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती थी और जब हम इन टुकड़ों को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते थे किसी धागे से बांधकर, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती थी। ये जो चट्टानें थीं ये लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 की बनी हुई थी। मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण ही इसे मैग्नेटाइट कहा गया और इसी मैग्नेटाइट के कारण जो चुंबक है, चुंबक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नेट। तो इसी मैग्नेटाइट के कारण ही चुंबक को मैग्नेट कहा गया और इसकी शब्द की व्युत्पत्ति हो गई। चुंबक केवल लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता है, बल्कि यह स्टील, निकल, कोबाल्ट आदि से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये जो पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, इन पदार्थों को हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करे और किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में यदि हम इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा और चुंबक के चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने के जो गुण है, उस गुण को ही हम चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक से तात्पर्य है कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक हुआ। इनकी आकृति अनियमित होती है। इसके साथ साथ हम जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी एक स्थायी प्राकृतिक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो चुंबक मनुष्यों द्वारा बनाए हुए होते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। इन्हें हम आवश्यकता अनुसार किसी भी आकृति में ढाल सकते हैं, बना सकते हैं और ये अधिक शक्तिशाली होते भी हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये पहला है क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट कहते हैं। दूसरा यू आकृति का अश्वनाल चुंबक है जो घोड़े के पैरों की नाल के आकार का है। तीसरा मैग्नेटिक निडल चुंबकीय सुई है जिसमें N और S दो ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। और इसके एक है विद्युत चुंबक के एक परिनलिका ले लें, सोलेनॉइड ले लें, उस पर हम तांबे का तार लपेट दें और उस पर यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करता है, अर्थात वो भी एक चुंबक का व्यवहार करता है। कब तक? जब तक कि धारा उसमें प्रवाहित हम करते रहेंगे। अब जब चुंबक की बात आती है तो साथ में आता है शब्द चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल। जब हम चुंबक के आसपास किसी लोहे की छीलन को, मतलब लोहे के छोटे टुकड़ों को या बारीक बुरादे को हम डालें तो वो क्या होता है, चुंबक के अलग अलग भागों में वो आकर्षित होकर चिपकने लगते हैं। लेकिन जब उस चुंबक को ध्यान से देखते हैं तो अलग अलग हिस्सों में जो लोहे के कणों की मात्रा है वो अलग अलग होती है, अर्थात कुछ भागों पर अधिक मात्रा में लोहे की छीलन लगी होगी, बुरादा लगा होगा, और कुछ मात्रा पे कम। तो ये देखा गया है कि चुंबक के सिरों पर अधिक मात्रा में छीलन चिपकती है और मध्य भाग में कम। तो इससे ये सिद्ध होता है कि चुंबक की जो शक्ति है वो सर्वाधिक कहाँ पे है? वो उसके सिरों पर है या दोनों किनारों पर है। तो जहाँ पर चुंबक की शक्ति सर्वाधिक होती है, अर्थात चुंबक का चुंबकत्व अधिक होता है, उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। ये दो प्रकार के होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। जब हम चुंबक को
किसी अन्य चुंबक की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो जो ध्रुव उत्तर की ओर ठहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर ठहरता है उसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये एन और एस एक चुंबक है, और इसमें हम देख रहे हैं कि छड़ चुंबक के सिरों पर जो लोहे का बुरादा है वो किनारों पर अधिक एकत्रित हुआ है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये पहला गुण हो गया। जब हम छड़ चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाते हैं वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जब चुंबक के दो समान ध्रुवों को पास मिलाते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत ध्रुवों को पास मिलाते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। चुंबक जो है उसमें सदैव ही एन और एस युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात केवल एन ध्रुव या केवल एस ध्रुव नहीं हो सकता है। चुंबक कितना ही छोटा क्यों ना हो उसमें दोनों ध्रुव उपस्थित रहेंगे। और एक और है, प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की सही पहचान है, क्योंकि चुंबक के पास हम कोई भी चुंबकीय पदार्थ लाएंगे तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है, लेकिन जब हम चुंबक के पास कोई सजातीय ध्रुव लाएंगे तो उसमें हमेशा प्रतिकर्षण ही होगा। तो हमें चुंबक की पहचान करनी है तो प्रतिकर्षण ही उसकी सही पहचान होती है। जब चुंबक के पास इस चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो उसके पास वाले सिरे पर विपरीत ध्रुव और दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इसे हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एन ध्रुव चुंबकीय पदार्थ को एन ध्रुव के पास लाते हैं तो पास वाले तल पर दक्षिण ध्रुव प्रेरित हो जाएगा और दूर वाले तल पर, दूर वाले सिरे पर उत्तरी ध्रुव प्रेरित हो जाएगा। इस घटना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। एक और इसका गुण होता है कि यदि चुंबक को पीटें, गर्म करें, उसको पटकें तो उसका भी चुंबकत्व नष्ट हो सकता है, हो जाता है। इसी चुंबकीय प्रेरण के कारण ही कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर वास्तव में आकर्षित होता है। जो चुंबकीय प्रेरण घटना है इसके कारण ही कोई चुंबकीय पदार्थ जो है चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अब हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो हमें जरूरत पड़ती हैं। मैग्नेटिक एक्सिस, चुंबकीय अक्ष, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। आप इसमें देख रहे हैं एन और एस ध्रुव है, इनको मिलाने वाली रेखा जो चुंबकीय अक्ष है। यहाँ आपको देखने से पता चल रहा होगा कि वास्तव में जो ध्रुव हैं वो बिल्कुल सिरे पर ना होकर थोड़े थोड़े अंदर होते हैं, अर्थात दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो चुंबक की वास्तविक लंबाई से थोड़ी कम होती है। जनरली हम इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। चुंबक की जो लंबाई है उसे हम 2L से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कहीं गणना करने में हमें उसकी आसानी होती है। एक मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर। जब हम चुंबक को स्वतंत्रपूर्वक लटकाएं तो उसकी अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अर्थात चुंबक को हम स्वतंत्रपूर्वक लटकाएं तो चुंबक का जो चुंबकीय अक्ष होगा उससे जो ऊर्ध्वाधर समतल जो है वो गुजरेगा उसे हम चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। आप इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें चुंबकीय अक्ष से ऊर्ध्वाधर एक तल गुजरा है, इसे ही हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट, चुंबक की प्रभावी लंबाई या प्रभावकारी लंबाई। हमने देखा है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो कहलाती है उसकी प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। इसे हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। चुंबक, हमने पहले ही बात की है कि चुंबक के जो ध्रुव हैं ठीक सिरे पर नहीं होते हैं, थोड़े से अंदर होते हैं, अर्थात चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है उसकी ज्यामितीय लंबाई, जो वास्तविक लंबाई है, उससे कम होती है। इनमें एक निम्न संबंध होता है कि चुंबक की प्रभावी लंबाई बराबर 5/6 इंटू चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, ज्योमेट्रिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ, इस शब्द का बहुत अधिक उपयोग होता है। ध्रुव प्रबलता या पोल स्ट्रेंथ किसी चुंबक या चुंबकीय ध्रुव का जो ध्रुव प्रबलता है वो शक्ति है जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात
चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं या पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। इसे हम ध्रुव शक्ति भी कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य भी कह सकते हैं। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्रबलता समान होते हैं, इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर, तथा विमीय सूत्र होता है इसका m⁻0 L T⁻0 A। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसी से एक रिलेटेड एक वर्ड आता है चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो जिस प्रकार हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, उसी प्रकार मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहेंगे? यदि हम समान ध्रुव प्रबलता के दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने देखा था कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश चार्जेस कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जब मैग्नेटिक डाइपोल कहेंगे तो हम ये कहेंगे समान ध्रुव प्रबलता के दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। जैसे स्मॉल बार मैग्नेट है, छोटा चर चुंबक है, चुंबकीय सुई है, धारा लूप है, धारावाही कुंडली है, ये सभी लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। ये सभी क्या हैं? चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में हमने देखा था कि कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल कहलाता था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे, तो ध्रुव प्रबलता और उनकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। यदि चुंबक की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है और प्रभावी लंबाई 2L है तो द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर हो जाएगा स्मॉल m इंटू 2L। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है और वेक्टर फॉर्म में से वेक्टर m इक्वल टू m इंटू 2L से प्रस्तुत करते हैं। इसका हम मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है या जूल पर टेस्ला, तथा विमीय सूत्र जो होता है m⁻0 L स्क्वायर T⁻0 A। हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक देखते हैं। मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र B है और चुंबकीय क्षेत्र B में A क्षेत्रफल वाला एक वृत्ताकार लूप स्थित है। यदि इसमें हम L धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बलाघूर्ण टाउ काम करेगा। टाउ बराबर IA क्रॉस B। वैसे होता है IAB साइन थीटा, पर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 9 डिग्री होगा, जिससे हमें टाउ इक्वल टू मिलेगा IA क्रॉस B, जो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। जब हम विद्युत क्षेत्र E और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को लेते हैं तो इस स्थिति में उस पर जो कार्य करने वाला जो बल होता है वो बल दिया जाता है टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। तो यदि हम इक्वेशन 1-2 को हम कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि IA वेक्टर जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P के तुल्य है। इसे ही हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार जो धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो m बराबर IA वेक्टर m इक्वल टू IA वेक्टर होता है। इसका मैग्नीट्यूड होगा m इक्वल टू IA। इस प्रकार आप डायग्राम्स को देख सकते हैं। ये एरिया वाला एक लूप है और इसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वेक्टर m इक्वल टू IA। लूप में धारा I प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार किसी धारा लूप का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या किसके बराबर होगा? परिमाण में लूप से बहने वाली धारा और लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस पर परिभाषित करेंगे हम कि जो मैग्नीट्यूड है उसका वो किसके बराबर होगा? उस
लूप में से कितनी धारा बह रही है और लूप का क्षेत्रफल कितना है, दोनों का गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसका हम मात्रक ज्ञात कर लें। मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर m इक्वल टू m इंटू 2l को यदि हम ले लें, यह है ध्रुव प्रबलता का मात्रक। तो यदि स्मॉल m का मात्रक निकालना चाहें तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल l, तो इससे मिल जाएगा हमें एम्पियर मीटर। स्मॉल m का मात्रक एम्पियर मीटर और कैपिटल M का मात्रक जो होगा वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। जिस प्रकार हमने इलेक्ट्रिक में हमने देखा था स्थिर वैद्युत जिसे हम कहते हैं, हमने कूलॉम्स का इन्वर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ मैग्नेट के लिए भी कूलॉम का इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। जब चुंबक के सजातीय ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करता है और विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल काम करता है, तो इन बलों के ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ दिया, विटकोम्बर्ग नियम दिया, और उन्होंने बताया कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल उन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि m1 m2 ध्रुव प्रबलता के दो ध्रुव हैं, चुंबकीय ध्रुव तो A और B पर स्थित हैं और r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल जो होगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को हम मिलाकर लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r² हो जाएगा, या F इक्वल टू K m1 m2 अपॉन r²। एक हम नीतांक ऐड कर दिया हमने, जहाँ K एक अनुपातिक नीतांक है जिसका मान ध्रुवों के बीच के माध्यम और माध्यमों की मात्रकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि हम SI पद्धति में एयर और वैक्यूम लें, वायु निर्वात लें, तो K बराबर μ0 अपॉन 4π हेनरी पर मीटर मिलेगा। यहाँ μ0 क्या है? निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता या निरपेक्ष पारगम्यता है। K का मान रखेंगे तो F इक्वल टू μ0 अपॉन 4π m1 m2 अपॉन r² हो जाएगा, और यदि हम μ0 अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷ रखें तो यहाँ पे F इक्वल टू 10⁻⁷ m1 m2 अपॉन r² मिल जाएगा। यदि वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम ले तो म्यू हो जाएगा अपॉन 4π हो जाएगा, जहाँ म्यू क्या हो जाएगी? माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता। अब हम यूनिट पोल या एकांक ध्रुव को परिभाषित कर लें। यदि F बराबर 10⁻⁷ न्यूटन ले लें, R बराबर 1 मीटर ले लें तथा m1 m2 बराबर m ले लें, तो हमें मिल जाएगा 10⁻⁷ इज इक्वल टू 10⁻⁷ mm अपॉन 1 का स्क्वायर, या m स्क्वायर इक्वल टू 1 या m इक्वल टू ±1। अतः एकांक ध्रुव जो है वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुवों को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन बनता है, कूलॉम का नियम क्या है, व्युत्क्रमण का नियम क्या है, एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। वहां पर बात की थी स्थिर विद्युत में एकांक आवेश को, यहाँ पे एकांक ध्रुव को। ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक है वो एम्पियर मीटर होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे काल्पनिक क्यों लिया गया है? क्योंकि एकांक उत्तरी ध्रुव का अकेले का अस्तित्व नहीं होता है। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र के हम किसी बिंदु पर स्थित एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम कैपिटल B से प्रेस करते हैं और इसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। सामान्य रूप से हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं इसको। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यदि हम m ध्रुव प्रबलता के किसी ध्रुव से r दूरी पर एकांक ध्रुव उत्तरी ध्रुव रख दें तो कूलॉम के नियम से क्या होगा? एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल μ0/4π m × 1/r², μ0/4π m/r²। तो ये हमें मिल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B = μ0/4π m/r²। यदि हम
μ/4 की स्थान 10⁻⁷ रख दें तो b इक्वल टू मिल जाएगा 10⁻⁷ m/r²। जिस प्रकार विद्युत बल रेखाएं होती हैं वैसे यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें हम, किसी चुंबक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए हमने एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना की थी। उस पर दो बल काम करेंगे, उत्तरी ध्रुव के कारण प्रतिकर्षण बल और दक्षिण ध्रुव के कारण आकर्षण बल। अतः जो काल्पनिक इमेजिनरी हमने उत्तरी ध्रुव माना हुआ है उस पर जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल काम करेगा और किस दिशा में काम करेगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में काम करेगा और यह वक्राकार पथ पर गति करते हुए दक्षिण ध्रुव तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार इसी वक्राकार पथ जो पाथ है, कर्व पाथ है, उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। आप इस चित्र को देख रहे हैं, यहाँ पे N और S ध्रुव हैं और एक वक्राकार रेखा दी गई है जो N से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है, S पर। इसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। वास्तव में ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें तो हमें उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह वक्राकार पथ है जिस पर कोई काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। इसको हम एक अन्य परिभाषा दे सकते हैं इसकी, हम जो कि हमने बात की है कि यदि हम इस रेखा पर के किसी बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो उस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो हम परिभाषा दे सकते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा जो है वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंशियल जो लाइन है, वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके हम गुण और देख लेते हैं। ये दिशा जो है चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर जाती है और चुंबक के अंदर जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, अर्थात ये एक बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होंगी वो सघन होंगी और कम तीव्रता वाले क्षेत्र में विरल होती हैं। ये क्षेत्र रेखाएं तनी हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। आप इसमें चित्र में देख रहे हैं कि ये वक्र रेखाएं N से निकल रही हैं, S पर समाप्त हो रही हैं और तो इस पहले चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और दूसरी स्थिति में ये रेखाएं इस प्रकार हैं कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो ये रेखाएं लंबाई की लंबाई दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इसी कारण सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि क्षेत्र रेखाएं हैं तो ये एक दूसरे के समांतर होती हैं और समदूरस्थ भी होती हैं। अब हम थोड़ा इनका अंतर और देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये खुला वक्र बनाती हैं। ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये बंद वक्र बनाती हैं। ये चुंबक के बाहर N ध्रुव से S ध्रुव की ओर और अंदर S ध्रुव से N ध्रुव की ओर जाती हैं। ये क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर विद्यमान नहीं रहती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर विद्यमान नहीं रहेंगी, जबकि चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं विद्यमान रहती हैं। ये खुला वक्र बनाती हैं और ये बंद वक्र बनाती हैं। तो इस प्रकार आज हमने चुंबक के उत्पत्ति, चुंबक की प्राप्ति कैसी हुई, उसके प्रकार, साथ साथ कुछ विशेष परिभाषाएं हमने देखी उसकी, और परिभाषाओं के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबक ध्रुव प्रबलता, कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का की सहायता से चुंबकीय ध्रुव को परिभाषित करना, चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में अंतर देखा। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर, इसके आगे का टॉपिक लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।